मंथन के दूसरे दिन मीडिया के कुछ और दिग्गज भी आए। आशुतोष और अर्णव गोस्वामी जैसे सीनियर जर्नलिस्ट यहां मौजूद थे। उन्होंने क्या कुछ सलाह दी स्टूडेंट्स को, आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। है वो हकीकत दिखाता है। सेंसर बहुत को एहसास है और ऑब्वियसली प्रिंट मीडिया ने अपना सालों में उसका 100 करोड़ दे दे वो अच्छा। पत्रकारिता की बारीकियों को सीखने समझने। रेडियो मिर्ची 98.1 में आप सभी का स्वागत है। जब भी हम अपनों की बात करते हैं तो हमें कुछ लाइन याद आती हैं। इसी तरह सुनते रहें। आई एम सॉरी आज मैंने लेट ट्यून इन किया। खबर वो है जो एडिटर पहले पेज पे छापता है, खबर वो होती है। When I left NDTV and Pranay asked me why leaving, I said one of the reasons is so that there is a second source of employment for English TV journalists. At that time there was just NDTV. अल्पसंख्यकों को रिजर्वेशन के सुझाव के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने किस कमेटी को बनाया है? कमेटी। बिल्कुल सही जवाब। आइसोम्स के फेस्टिवल मंथन के दूसरे दिन की शुरुआत रेडियो जॉकी कंपटीशन के विजेताओं को ट्रॉफी देकर की गई। इस मौके पर स्टार न्यूज के मशहूर एंकर किशोर अजवाणी ने छात्रों की हौसला अफजाई की। बीएजी नेटवर्क के मीडिया इंस्टीट्यूट आइसोम्स के मीडिया फेस्ट मंथन का दूसरा दिन स्टूडेंट्स के लिए रहा बेहद खास। इस दिन रेडियो जॉकी कंपटीशन के विजेताओं को ट्रॉफी दी गई। रेडियो मिर्ची 98.1 में आप सभी का स्वागत है। जब भी हम अपनों की बात करते हैं तो हमें कुछ लाइन याद आती हैं। इसी तरह सुनते रहें। आई एम सॉरी आज मैंने लेट ट्यून इन किया। इस मौके पर बीएजी नेटवर्क के राहुल देव बतौर जज खुद मौजूद थे। प्रतियोगियों को एक चिट दी गई थी जिसमें कुछ प्रोडक्ट के नाम लिखे थे। स्टूडेंट्स को उन पर 1 मिनट तक लगातार बोलना था। हेलो एवरीवन, सुन रहे 98.3 माय एफएम और मैं हूं आपका दोस्त भुवन। इसी तरह सुनते रहें। आरजे कंपटीशन के विजेता रहे। फर्स्ट प्राइज शहीद भगत सिंह कॉलेज के प्रिंस और आइसोम्स के भुवन को मिला, जबकि दूसरे स्थान पर रहे भारतीय विद्या भवन के मयंक। आरजे कंपटीशन के बाद बीएजी नेटवर्क के एफएम रेडियो धमाल 24 के आरजे राहुल देव ने स्टूडेंट्स को बेहतर आरजे बनने के टिप्स भी दिए। तो एक मिसकंसेप्शन है कि आपकी आवाज अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद ही सब कुछ होता है। जबकि मैं मानता हूं कि आवाज सिर्फ एक बोनस पॉइंट होता है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप बोल क्या रहे हैं, आप कंटेंट क्या, आपके पास कंटेंट क्या है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं और कितना इंटरेस्टिंग आप उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स को उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए एप्रिसिएशन प्राइज भी दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24। और इसके बाद ओपन डिस्कशन की शुरुआत हुई, जहां अर्णव गोस्वामी और आशुतोष सरीखे मीडिया के दिग्गजों ने स्टूडेंट्स को पत्रकारिता के गुर सिखाए। In that sense, he doesn't share all those blames which, as an editor, I share being a Hindi journalist. The outlook was like a 10-page magazine with a man. मीडिया फेस्ट मंथन के दूसरे दिन स्टूडेंट से रूबरू हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नामचीन पत्रकार। चर्चा की शुरुआत की टाइम्स नाउ के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी ने। इस मौके पर IBN 7 के मैनेजिंग एडिटर आशुतोष भी मौजूद थे। बीएजी नेटवर्क की CMD अनुराधा प्रसाद ने पत्रकारिता का ख्वाब संजोए छात्रों की जमकर हौसला अफजाई की। कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रोफेशन, और आप लोग स्टूडेंट्स हैं इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपनी लकीर खींचना चाहें तो देयर इज नो एंड टू इट। सो फॉर ऑल ऑफ यू whosoever is present here, the only term is that you have to draw your own line and you have to draw your own success and you have to draw your own parallels in the society. दरअसल इस दिन चर्चा का विषय रखा गया था रोल ऑफ मीडिया इन एक्सपोजिंग करप्शन। इस मसले पर अर्णव गोस्वामी ने बेहद बेबाकी के साथ अपनी राय रखी। So on a government channel, we showed the government minister rubbishing a comment, rubbishing a question of a reporter, और उसका इतना impact हुआ that he had to apologize on the floor of the house. He didn't resign. स्टूडेंट्स के बीच मौजूद IBN 7 के मैनेजिंग एडिटर आशुतोष भी भ्रष्टाचार को सामने लाने में मीडिया की भूमिका विषय पर छात्रों से मुखातिब हुए। पिछले 1 साल के अंदर जिस तरीके से मीडिया ने पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को हिला दिया है
और जिस तरीके से प्रधानमंत्री को एक के बाद एक जवाब देना पड़ रहा है, जिस तरीके से शशि थरूर को इस्तीफा देना पड़ा, अशोक चौहान को इस्तीफा देना पड़ा और तमाम लोगों को इस्तीफा देना पड़ा, वो इस बात का सबूत है कि मीडिया में बहुत ज़्यादा निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकार अभी जिंदा हैं। ओपन सेशन में यहां मौजूद छात्र लगातार सवाल पूछते रहे, तो वहीं बीएजी के एडिटोरियल डायरेक्टर अजीत अंजुम ने भी छात्रों को पत्रकारिता के गुर सिखाए। इस चर्चा के दौरान कुछ स्टूडेंट्स भी बेहद सुलझे हुए सवाल पूछते नजर आए। We did break a UP PDS scam, and thank you for reminding me. That was only for one day only, and I was thinking you will take it over. With all the rest of the news happening, it got lost. But you're right. Yes, we'll follow it. इस ओपन सेशन के बाद पीस टू कैमरा कंपटीशन के विनर्स को अवार्ड दिया गया। इस कंपटीशन में एनसीआर के करीब 200 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। आईसोम्स के भुवन सिंह पीटीसी कंपटीशन में पहले स्थान पर रहे, जबकि भारतीय विद्या भवन के पंकज को दूसरा स्थान मिला। वहीं तीसरे पायदान पर रही आईसोम्स की खुशबू राजपूत। भारतीय विद्या भवन की ही संचिता और आईसोम्स की राशि गोविल चौथे और पांचवें पायदान पर रही। यहाँ मौजूद छात्र इस वजह से भी ज्यादा उत्साहित नजर आए क्योंकि इन्हें पुरस्कार देने के लिए मीडिया के वैसे दिग्गज यहाँ मौजूद थे जो इनके रोल मॉडल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। मंथन के तीसरे दिन कई धमाकेदार परफॉर्मेंसेस देखने को मिली। स्टूडेंट्स ने डांस भी किया। आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।